बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। परिचय बिना प्रतीत नहीं, बिना प्रेम नहीं ध्यान। नाव चले नहीं जल बिना, गुरु बिन होत न ज्ञान। बड़े सुंदर शब्दों में संत महापुरुष फरमाते हैं कि जिस प्रकार नाव नौका पानी के बिना नहीं चल सकती, पानी के बिना नाव चलना संभव नहीं है, ये सभी जानते हैं। लेकिन महापुरुष उदाहरण देकर किसी भी प्रकार से हमें सतमार्ग पर लगाना चाहते हैं, क्योंकि संत महापुरुष ही जानते हैं कि हमारी भलाई, हमारा लाभ किस प्रकार से हो सकता है। ये जीव नहीं जान पाता, हम नहीं समझते कि हमारा भला कैसे होना है। हम तो बस जब से आए हैं खाने पीने में, सोने में, पहनने में अपना वक्त गुजारते चले जा रहे हैं। लेकिन ये तो ठीक नहीं है कि इस अनमोल समय को यूं ही व्यतीत कर दिया जाए और अपना जो असली मकसद है उसको भुलाकर हम बैठे होते हैं। और जब तक इंसान को एक मकसद नहीं मिलता, एक लक्ष्य नहीं होता जिसके पास, कुछ भी करने का आनंद नहीं आता। सारा संसार हम देखते हैं कि हर कोई चल रहा है, समय व्यतीत कर रहा है, गुजर बसर कर रहा है, लेकिन कोई आनंदित नहीं है। क्यों? कि जीवन का मकसद नहीं है। ये जीवन किस लिए मिला, ये मकसद उनके पास नहीं है, इस मकसद का पता नहीं है। जो भी कार्य करते हैं खुशी खुशी करते हैं, खुशी मिलेगी, सुख मिलेगा, ये समझ कर करते हैं, लेकिन ना खुशी मिलती है ना सुख मिलता है। मिलता है तो देखते ही देखते सुख खुशी समाप्त भी हो जाती साथ के साथ। यानी वो भीतर ही भीतर एक कहीं ये उधेड़ गुण है कि कुछ तो है ऐसा जो हमारे जीवन में नहीं हमको मिल रहा, जिसके कारण हर वक्त दुखी, अशांत, परेशान हम हो रहे हैं। तभी तो महापुरुष जिनको दया आती है, बेशक हमारे शुभ संस्कार जागृत होते हैं, महापुरुषों को भी दया हो आती है कि हम अगर भक्ति परमार्थ में लगकर, सत मार्ग पर लगकर अपना ये जीवन लक्ष्य के साथ, एक मकसद के साथ पूरा करें, व्यतीत करें, तो बात बन जाए। वही चेतावनी, वही सद्वचन हमें समझाना चाहते हैं कि परिचय बिना प्रतीत नहीं, बिना प्रेम नहीं ध्यान।
नाव चले नहीं जल बिना और गुरु बिन होए न ज्ञान। कि जिस प्रकार नाव जो है जल के बिना तो चल ही नहीं सकती, इसी प्रकार सतगुरु के बिना परमार्थ का, इस जीवन के मकसद का, इस जीवन के लक्ष्य का ज्ञान हासिल नहीं हो सकता। इस संसार में हमें परमात्मा की भक्ति के लिए और उसके नाम की दौलत इकट्ठी करने के लिए प्रभु परमेश्वर ने भेजा है। ये लक्ष्य है हमारे जीवन का, ये मकसद है। और यदि हम ये नाम की दौलत यानी भक्ति का धन नहीं इकट्ठा कर रहे हैं, नाम की कमाई नहीं कर रहे हैं और नहीं करेंगे, तो बिना मकसद के ही जीवन गुजार रहे हैं और गुजारते चले जाएंगे, सब समाप्त हो जाएगा। इस लोक में सुख पाया नहीं तो अगले लोक में यानी परलोक में फिर कैसे हम सुखी हो जाएंगे, बड़ी दुर्दशा हो जाएगी। परमात्मा की भक्ति के बिना हम कुछ भी नहीं हैं, हमारा वजूद ही नहीं है। ये मनुष्य जीवन जो है एक अवसर है, एक मौका है, गोल्डन चांस है कि हम अपने वजूद को बनाएं, अपने वजूद को बरकरार रखें। चाहे हम परमात्मा की भक्ति को, उसके नाम को भूल जाएं, लेकिन परमात्मा की दृष्टि तो हर पल हर क्षण हम पर, हमारे कर्मों पर सदा बनी हुई है। तभी तो कहीं ना कहीं से हमें ये इशारा मिल जाता है, किसी प्रकार से प्रेरणा हो जाती है। हम देखते हैं ना, गुरुमुख प्रेमी हम जो श्री गुरु महाराज जी की हमें चरण शरण प्राप्त है, वक्त वक्त पर अगर हम श्री दरबार में जाते हैं, जितने दिन रहते हैं, सुबह से शाम तक यही शिक्षा हमें मिलती रहती है, यही चेतावनी मिलती रहती है, संदेश मिलता रहता है कि हमारे जीवन का मकसद क्या है। और अगर मकसद को सामने रख के, लक्ष्य को सामने रख के हम जीवन व्यतीत करते हैं तो हर पल हमारा सुख में व्यतीत होता है। यही शिक्षा, यही संदेश हमें हर पल मिलता है। और वहाँ पर जाने से ही नहीं बल्कि घर बैठे हुए भी, क्योंकि हमारे श्री परमहंसों का भक्ति और परमार्थ का एक ऐसा नेटवर्क है कि भीतर और बाहर दोनों तरफ काम करता है। बाहरी नज़रिए से देखें तो ये सारी रचनाएं रची हुई है, श्री दरबार की रचना है। श्री दरबार के जो छोटे छोटे आश्रम बने हुए हैं, शहरों में, गांवों में, नगरों में, महानगरों में, देश में, विदेशों में, और हम तक संदेश पहुंचता है। कुटिया पर बुलाया जाता है, आश्रम पर बुलाया जाता है, सत्संग की बड़ी हमारे लिए ये रचना रचाई है महापुरुषों ने। संत महात्माओं के संदेश हमें मिलते हैं और वहाँ पहुँचने पर श्री गुरु महाराज जी के वचन सुनाए जाते हैं, सत्संग सुनाया जाता है, महापुरुषों की वाणियाँ, हर ग्रंथ की, बड़ी बड़ी पोथियों की वाणियों से अवगत कराया जाता है। और हर प्रकार से सभी ग्रंथों का, शास्त्रों का, वेदों का, पुराणों का
ये निचोड़ ही बता दिया जाता है कि सतगुरु की शरण में पहुँचे बिना परमार्थ का ज्ञान नहीं हो सकता, अपने लक्ष्य का, अपने मकसद का पता नहीं चल सकता कि मनुष्य जन्म मिला क्यों है। और फिर हमें जो ये लक्ष्य और मकसद समझाते हैं तो यही चिताया भी जाता है कि ये मकसद जो है यही है कि भगवान की भजन भक्ति के लिए जीवन मिला है, और यही मकसद है जीवन मिलने का कि भगवान की भजन भक्ति करें, नाम की कमाई करें, नाम का सुमरन करें। वक़्त तो हाथों से निकला ही जा रहा है। भगवान ने हमें भजन करने के लिए भेजा है। अब हम खुद विचार करें कि क्या हम भगवान की भजन भक्ति कर रहे हैं, नाम सुमरण कर रहे हैं, सब कुछ भूल भी गए हैं, तो भी सतगुरु तो हम पर हर पल उपकार कर रहे हैं। घर बैठे संदेश हमें भेजते हैं, घर बैठे हुओं को बुलाते हैं। बाहरी जो रचना रचाई है उसी के अनुसार भीतर भी हमारे अंदर भी अंदरूनी तौर पर भी हमें प्रेरित करते हैं, चिताते हैं। कभी स्वप्न में कुछ ऐसे दृश्य हमें देखने को मिलते हैं, कभी भीतर ही भीतर, चाहे हम समझें कि कोई संस्कार जागृत हो रहा है, कि हमारे मन में वैराग होने लगता है, सतगुरु की याद आने लगती है, भगवान के नाम की याद आने लगती है, कोई ऐसी रचना रचाते हैं, भीतर ही भीतर हम विचलित हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं और फिर चल पड़ते हैं। कभी श्री दरबार में पहुंच जाते हैं, कभी कुटिया पर, आश्रम पर पहुंच जाते हैं। यानी इतनी बड़ी व्यवस्था हमारे श्री परमहंसों की है, केवल इसलिए कि हम अपने मकसद में कामयाब हो जाए। मकसद को समझकर महापुरुषों की आज्ञा को मानते हुए, पालन करते हुए अपने मकसद में कामयाब हो जाएं, अपने लक्ष्य को हासिल करें। क्योंकि महापुरुष ही जानते हैं कि हमारी भलाई जो है भगवान की भजन बंदगी में है। और जब हम अवगत हो जाते हैं महापुरुषों से, हमारा मेल हो जाता है, हो गया है, और नित्य प्रति जब उनकी नज़दीकी में रहने का, उठने बैठने का अवसर हमें मिलता रहता है, तो हमें अच्छी प्रकार से समझ में आता है कि हमारे इस जीवन का जो मकसद है वो नाम की कमाई करने के लिए हम आए हैं, भजन सुमरन करने के लिए आए हैं। केवल खान पान पहरान के लिए ये जीवन नहीं मिला। हमें लापरवाही से बचाते हैं, आलस और प्रमाद से जगाते हैं। अब हम स्वयं विचार करें कि हम कितना अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं। क्या नाम की कमाई का, प्रभु नाम के चिंतन का हमने अपना कर्तव्य समझ लिया है, या अभी कुछ देर है तो हम अपने इस आलस और प्रमाद को मिटाते हुए अपनी जो जीवनचर्या है
उसमें अहम सुधार लाते हुए अपने जीवन को, जो कि अनमोल है, अनमोल जीवन के अंदर अनमोल कार्य करें। जीवन के हर पल में उस सच्चे नाम को जो हमें मिला है सतगुरु की कृपा से, उसे अपनी श्वासों में बसा कर रखना है। सतगुरु की आज्ञा व मौज में पूर्ण रूप से अपना जीवन व्यतीत करना है। ये जो थोड़ी थोड़ी देर में हम विचलित होते हैं और कुछ समझ में नहीं आता, वो सब विचलितता दूर हो जाएगी और सब समझ में आ जाएगा और ठीक प्रकार से अपने जीवन को सही दिशा में सतगुरु के मार्गदर्शन में चलाते हुए अपने इस लोक को सुखी बनाने में कामयाब हो जाएंगे और परलोक भी हमारा संवर जाएगा। ये केवल महापुरुष कहते ही नहीं हैं, बल्कि साबित हो जाता है हमारे जीवन में कि वास्तव में भजन सुमरन के जरिए ही हम अपनी जिंदगी के असली मकसद को पूरा कर सकते हैं। हमारे हर रोज के सुमरन से ये हमें उम्मीद हो जाती है, हमें यकीन हो जाता है कि अब हमारी जिंदगी का हमें मकसद मिल गया है, जीने का एक सही अवसर प्राप्त हो गया है, हमें एक लक्ष्य मिल गया है। भजन सुमरन के बिना, भक्ति के बिना जो वक्त व्यतीत होता है, जो दिन व्यतीत होता है, इसमें कोई खुशी नहीं, कोई उम्मीद नहीं। भजन सुमरन से ही एक दिशा मिलती है। भजन सुमरन से ही, ये ऐसा साधन है, सच्चा साधन है, जो हमें हमेशा एक सच्चे घर की ओर, सचखंड की ओर, सतगुरु के धाम की ओर इशारा करता है और सतगुरु के धाम में पहुंचाने वाला है। यानी भजन सुमरन के जरिए ही हम सतगुरु के लिए अपना प्रेम जाहिर करते हैं, सतगुरु को अपना बनाते हैं, अपना बना लेते हैं। भजन सुमरन हमें रोजाना ये विश्वास दिलाता है कि हमें फिर से इस संसार में उलझने के लिए आना ही नहीं है। ये भजन सुमरन करने से ही यकीन होता है कि अब हम जन्म मरण से मुक्त हो रहे हैं, हो गए हैं, क्योंकि हमारे सिर पर प्रभु परमेश्वर का, सतगुरु का, श्री परमहंसों का हाथ होने के कारण से और उनके वचनों की पालना नित्य प्रति हम करते हैं, नाम का सुमरन नित्य प्रति होने से फिर ये भी यकीन हो जाता है और ये संसार जो है असार है, झूठा है, बेबका है, इससे उपरामता हो जाती है, सभी प्रकार का मोह भंग हो जाता है। और जब इस प्रकार की स्थिति आती है, जब कोई मोह ही नहीं रहा संसार से, संसार में किसी प्रकार का, किसी से कोई मोह नहीं रहा, कोई चाहत नहीं रही, तो फिर कर्मों का खाता समाप्त, जन्म मरण का चक्कर समाप्त। केवल और केवल हम अपना ध्यान, अपना समय, अपना पूरा जीवन
सतगुरु के चरणों में समर्पित करने में कामयाब हो जाते हैं। और अगर सतगुरु हमारे लिए हमारा ये मार्ग प्रशस्त करते हैं, कर रहे हैं, जो हमें जीवन के मकसद को समझा रहे हैं, तो हमें इससे बढ़कर इस दुनिया में कोई ऐसा उपहार नहीं दे सकता कि कोई लोक परलोक हमारा संवार दे। तो हमें केवल उनको देने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी हमारे पास ऐसी वस्तु नहीं, कोई ऐसा उपहार नहीं कि हम उनके चरणों में जा कर के भेंट कर सके, किसी भी उपहार से उनको प्रसन्न कर सके। एक ही ऐसा गिफ्ट है, ऐसा उपहार है, अपना समर्पण भाव। और दूसरे शब्दों में कहें, उनकी आज्ञा की पालना। और उनकी आज्ञा की पालना सीधे सीधे यही हम रोज़ सुनते भी हैं कि भजन सुमरन अवश्य करना। 2 घंटे सुमरन जो निर्धारित किया है, हम अगर प्रयास करें और 2 घंटे से ऊपर, 2 घंटे से अधिक करने का अपने भीतर पवित्र विचार बनाए, तो अवश्य ये सफलता भी मिलेगी। नहीं तो कम से कम जितनी आज्ञा है उतने में तो हम सफल हो ही जाएंगे। और यही सबसे उत्तम, सबसे बढ़िया एक तोहफा है, उपहार है, भेंट है, जो हम अपने सतगुरु को कर सकते हैं। अनमोल सौगात है ये, जो हम सतगुरु के चरणों में समर्पित कर सकते हैं। भले ही सतगुरु को ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी उनको प्रसन्नता होती है। उसी प्रकार जैसे माता पिता को अपने औलाद की कमाई, उनकी तरफ से कोई उपहार की ज़रूरत नहीं, लेकिन प्रसन्नता ये होती है कि उनकी औलाद माता पिता की आज्ञा की परवाह करने वाले हैं। इसी बात की माता पिता की प्रसन्नता अपने बच्चों पर उतरती है। उनको कुछ नहीं चाहिए। इसी प्रकार सतगुरु भी सेवक पर प्रसन्न होते हैं, क्योंकि सतगुरु ने जो आज्ञा फरमाई कि 5 नियमों की पालना नित्य प्रति करना है और 2 घंटे भजन अभ्यास सुमरन करना है, और इसी आज्ञा में लीन देख करके हम पर ढेर सारी प्रसन्नता उड़ेल देते हैं, हमारा लोक परलोक संवार देते हैं। हमारे लिए ये कोई मुश्किल कार्य नहीं कि हम 2 घंटे सुमरन न कर सके। नित्य प्रति की अभ्यास की कमी है। अगर नित्य प्रति ये अभ्यास चालू रहे, थोड़े से थोड़े समय के लिए भी शुरुआत हम करें और नित्य प्रति ये अभ्यास बनाकर रखें, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते बढ़ाते हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। सतगुरु का आशीर्वाद हमारे साथ है। सतगुरु अंग संग हैं हमारे, सतगुरु हमारे संग साथ हैं। हर वक्त हम पर उनकी नज़र बनी रहती है। जहाँ भी मुश्किल पेश आती है, कोई रुकावट, कोई बाधा आती है, हमारे सतगुरु सूक्ष्म रूप में हमारे साथ हुआ ही करते हैं। और जहाँ भी, जो भी, जैसा भी जरिया बनाना पड़े, हमारी सहायता, हमारी मदद
करके कब चले जाते हैं हमें कानों कान खबर भी नहीं होती। लेकिन हम सतगुरु की आज्ञा की पालना में नित्य प्रति लीन रहते हैं तो हमें हर पल ये एहसास होता है कि मेरे सतगुरु मेरे साथ में है, मेरे अंग संग है। बार बार समझने के लिए यत्न नहीं करना पड़ता। किसी काम को हो जाने पर अंदाज नहीं लगाने की ज़रूरत पड़ती। हर पल ये विश्वास बना रहता है, यकीन बना रहता है कि मेरे सतगुरु ही मेरे सब कार्य करने वाले हैं। और ऐसा भाव बनने से अपना हम आपा भाव मिटाने में सफल हो जाते हैं। सब कुछ सतगुरु के समर्पण हम कर देते हैं और सतगुरु भी अपनी सारी आशीर्वाद से हमारी झोलियां भर देते हैं। हर वक़्त हमें प्रसन्नता प्राप्त होती है, खुशी प्राप्त होती है, सुख प्राप्त होता है। और भगवान के नाम के अलावा तो किसी शय में सुख भगवान ने रखा ही नहीं है, तो मिलेगा कहाँ से। कोई अगर सोच ले कि भजन भक्ति के अलावा वो संपन्न हो सकता है, पूर्ण हो सकता है और पूर्णता की ओर, संपन्नता की ओर चले बिना कोई सुखी हो सकता है, तो ये असंभव है। और पूर्णता तो सतगुरु के चरणों में है। जिसने अपना परिपूर्ण सतगुरु के चरणों में सर्वस्व समर्पित कर दिया, वो स्वयं भी पूर्णता से एकाकार हो गया, पूर्ण हो गया। जैसे समुंदर में कोई बूंद मिलकर अपने आप को समर्पित करके वो बूंद भी समुंदर बन गई। फिर कोई भिन्न भेद, कोई फर्क नहीं रह जाता। यही आध्यात्मिक जीवन में जीवन का जो लक्ष्य है, मकसद है, वो भजन सुमरण करने से ही इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, इस मकसद को पूरा किया जा सकता है। और हमेशा हमेशा के लिए ये आत्मा जो सुख स्वरूप होना चाहती है, ये सुख स्वरूप होकर जन्म मरण के चक्कर से, बंधन से आज़ाद हो सकती है। और सतगुरु की प्रसन्नता हम पर इस लोक में भी बनी रहती है और परलोक में भी अपने धाम में सतगुरु हमें ले जाते हैं। और आत्मा और परमात्मा का ये मिलन हमें अपने लक्ष्य में और मकसद में पूर्ण तौर पर कामयाब बना देता है और हमारा लक्ष्य इस जीवन का पूरा हो जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।